जय श्री कृष्ण। मैं संध्या शर्मा श्री चैतन्य महाप्रभु की सुंदर कथा में आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करती हूँ। गोपाल जी के शरीर के दाह को शांत करने के लिए प्रभु पुरी जाते हैं और वहाँ से जो चंदन होता है उसको लाने की समस्या को प्रभु गोपीनाथ जी ही सुलझा देते हैं। और गोपाल जी स्वप्न में आकर कहते हैं कि ये चंदन घिसवा कर गोपीनाथ जी को ही लगा दो। मैं और गोपीनाथ जी एक ही हैं। भगवान श्री गोपीनाथ जी की मंगल आरती के दर्शन करके प्रभु प्रातः उठकर आगे के लिए प्रस्थान करते हैं। रास्ते में उन्हें वैतरणी नदी मिलती है, वहाँ स्नान करते हैं। वहाँ वराह भगवान का स्थान राजपुर में है। भगवान के दर्शन करके याजपुर होते हुए शिवलिंग, विरजा दर्शन और ब्रह्म कुंड में स्नान करते हुए नाभि गया में पहुंचते हैं। वहाँ दशवा मेघ घाट पर स्नान करते हैं। कंटक नगर में पहुंचकर भगवान साक्षी गोपाल के दर्शन करते हैं। साक्षी गोपाल के मंदिर में बहुत देर तक कृष्ण कीर्तन होता रहा। बहुत से नर नारी प्रभु के कीर्तन और नृत्य को देखने के लिए एकत्रित होते गए। रात्रि में प्रभु ने अपने भक्तों सहित साक्षी गोपाल के मंदिर में विश्राम किया। प्रभु ने नित्यानंद जी से रात्रि में पूछा, श्रीपाद, आपने तो प्राय भारतवर्ष के सभी मुख्य तीर्थों में भ्रमण किया है। आपसे तो संभवतः कोई प्रसिद्ध तीर्थ बचा ही न हो जहाँ आपने स्नान दर्शन न किया हो। हाँ प्रभु, मेरे बचपन के 12 वर्ष मेरे इसी प्रकार के तीर्थों के भ्रमण में ही व्यतीत हो गए। क्या आप यहाँ भी पहले आए थे? हाँ प्रभु, मैं एक बार पुरी से लौटते हुए साक्षी गोपाल में रुका था और दर्शन भी किए थे। तो तीर्थों में जाकर प्रभु ने कहा, उस तीर्थ का महात्म्य अवश्य सुनना चाहिए। बिना महात्म्य सुने तीर्थ का फल तो आधा ही होता है। अब आप मुझे साक्षी गोपाल का महात्म्य सुनाइए। इनका नाम साक्षी गोपाल क्यों पड़ा? इन्होंने किसकी साक्षी दी थी? प्रभु की आज्ञा सुनकर नित्यानंद जी कहने लगे, प्रभु, मैंने किसी पुराण में साक्षी गोपाल भगवान की कथा नहीं सुनी है। ये बहुत प्राचीन तीर्थ नहीं है। हाँ, लोगों के मुख से मैंने जिस प्रकार साक्षी गोपाल की कथा सुनी है वही मैं आपको सुनाता हूँ। अब प्रभु सारे भक्तों सहित नित्यानंद जी से साक्षी गोपाल की कथा सुनने लगे। तेलंग देश में गोदावरी नदी के तट पर विद्यानगर नाम की कोट देश की प्राचीन राजधानी थी। वह नगर बड़ा ही समृद्ध था। समुद्र के समीप होने से वाणिज्य व्यापार का भी केंद्र था। वहाँ एक समृद्धिशाली कुलीन ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा भगवत भक्त था। वह गौ, ब्राह्मण और देव प्रतिमाओं में बड़ी भक्ति रखता था। खाने पीने के घर में कोई कमी नहीं थी। लड़के बड़े हो गए थे। घर के संपूर्ण कामों को वे ही संभालने लगे थे। यह वृद्ध ब्राह्मण माला लेकर भजन किया करता था। घर में पुत्रवधू, स्त्री और एक अविवाहित छोटी कन्या थी। उस ब्राह्मण की इच्छा तीर्थ यात्रा करने की हुई। उस वृद्ध ब्राह्मण के समीप ही एक गरीब ब्राह्मण का लड़का रहता था। माता पिता उसे छोड़कर परलोकवासी हो गए थे। वह मेहनत मजदूरी करके अपना निर्वाह करता था, परंतु भगवान में उसकी पूर्ण श्रद्धा थी। वह एकांत में बैठकर भगवान का नाम लिया करता था। भगवान की कृपा की सबसे मोटी पहचान ही यही होती है, जिसे ब्राह्मणों में, तीर्थों में, भगवत चरित्रों में, देव स्थानों में, भगवत प्रतिमाओं में, गौ में, तुलसी, पीपल आदि पवित्र वृक्षों में श्रद्धा हो, इन सब के प्रति अनुराग हो, तो समझ लीजिए यह भगवत कृपा का पात्र बन चुका है। वह गरीब ब्राह्मण कुमार इन सब के प्रति बड़ा ही श्रद्धा रखता था। इसलिए वह वृद्ध ब्राह्मण भी इस लड़के पर स्नेह किया करता था। एक दिन उस वृद्ध ब्राह्मण ने इस गरीब ब्राह्मण से कहा, भाई, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो चलो तीर्थ यात्रा करा मैं।
गृहस्थी के जंजाल से कुछ दिन के लिए तो छूट जाएं। युवक ने कहा, इससे बढ़कर उत्तम बात और हो ही क्या सकती है। तीर्थ यात्रा का सुयोग तो किसी भाग्यवान पुरुष को ही प्राप्त हो सकता है। ब्राह्मण देवता, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मन के योग्य साथी पाकर वृद्ध ब्राह्मण प्रसन्न हुआ। उस युवक को साथ लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ा। दोनों गया गए। काशी, प्रयाग, अयोध्या, नैमिषारण्य, ब्रह्मावर्त आदि के दर्शन करते करते ब्रज मंडल में पहुँचे। वहाँ भद्रवन, बिल्ववन, लोहवन, भांडीरवन, महावन, मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन, काम्यवन, खदिरवन, वृंदावन आदि 12 वनों और उपवनों की यात्रा की। ब्रज के नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन सभी तीर्थों के दर्शन किए। वृंदावन में कुछ दिन विश्राम किया। उस छोटे ब्राह्मण कुमार ने संपूर्ण यात्रा में उस वृद्ध ब्राह्मण की बड़े ही निस्वार्थ भाव से सेवा की। वह वृद्ध ब्राह्मण बड़ा ही संतुष्ट हुआ। एक दिन गोपाल जी के मंदिर में बैठे उस कृतज्ञता प्रकट करते हुए उस वृद्ध ब्राह्मण ने उस युवक ब्राह्मण से कहा, भाई, तुमने हमारी ऐसी अद्भुत सेवा की है कि ऐसी सेवा तो पुत्र अपने पिता की भी नहीं कर सकता। मैं इस कृतज्ञता के बोझ से दबा जा रहा हूँ। मुझे लगता है मैं इसके बदले तुम्हारा क्या उपकार करूँ। उस युवक ने कहा, आप तो मेरे वैसे ही पूज्य हैं, फिर वृद्ध हैं, भगवत भक्त हैं, पड़ोसी हैं, मेरे पिता के तुल्य हैं और आजकल आप तीर्थयात्री हैं, तो आपकी सेवा करना तो हर प्रकार से मेरा धर्म होता है। मैंने प्रशंसा की योग्य कौन सा काम कर लिया। यह तो मनुष्य का कर्तव्य है। मैंने किसी इच्छा से आपकी सेवा नहीं की। आपको बदला चुकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, तुम तो बदला नहीं चाहते, किंतु मेरा भी तो कुछ कर्तव्य है। जब तक मैं तुम्हारे इस महान उपकार का कुछ थोड़ा भी प्रत्युपकार न कर सकूँगा तो मुझे शांति न मिलेगी। बहुत सोच विचारने के बाद उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, मेरी इच्छा है कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ कर दूं। युवक ने बड़ा आश्चर्य प्रकट किया, आप कैसी बातें कर रहे हैं। कहाँ आप इतने भारी कुलीन, धनी, मानी, बड़े परिवार वाले गृहस्थ, कहाँ मैं माता पिताहीन, अकुलीन, अनाथ ब्राह्मण। मेरा आपका कैसा संबंध। संबंध तो सदा समान शील गुण वाले लोगों में ही होता है। वृद्ध ने कहा, पिता का कर्तव्य है कि वह कन्या के लिए योग्य पति की खोज करे, धन, परिवार और वैभव की ओर विशेष ध्यान न दे। तुम्हारे जैसा शील स्वभाव का वर मुझे अपनी कन्या के लिए और कहाँ मिलेगा। मैं तुम्हें अपनी कन्या दूंगा, यह तुम्हें मेरी प्रार्थना स्वीकार करनी ही होगी। तब भी युवक ने कहा, आप राजी हो भी जाएंगे, क्या आपकी स्त्री, आपका पुत्र, आपके जाति परिवार वाले इस संबंध को स्वीकार करेंगे। ब्राह्मण ने दृढ़ता के साथ कहा, हो जाने दो सबको आग बबूला। मुझे इससे किसी का कोई लेना देना नहीं। लड़की मेरी है, मैं जिसे चाहूँगा दूंगा। कोई इसमें कर ही क्या सकता है। तुम बस इसे स्वीकार कर लो। आगे ब्राह्मण ने क्या कहा, युवक ने क्या कहा, गोपाल जी का नाम साक्षी गोपाल कैसे पड़ा, ये सब कथा हम अगले भाग में सुनाएंगे। आज की सुंदर कथा यहीं विश्राम लेती है। मेरे साथ प्रेम से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।